बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, आज हम जो है आप लोगों के साथ एटम और एलिमेंट के दरमियान डिफरेंस और इसके दरमियान जो है सिमिलरिटीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैनल भी नया है और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल के आइकन को दबाओ। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि एटम वर्सेस एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ है और एटम क्या चीज़ है। अगर इनके दरमियान डिफरेंस है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, अगर इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान सकते हैं कि एटम की डिफिनीशन क्या है और एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है। तो अगर हम एटम और एलिमेंट की डिफिनीशन कर ले और इसके बाद इसके दरमियान डिफरेंस तलाश करें और इसके बाद इसके दरमियान जो है सिमिलरिटीज़ तलाश करें तो हम इस टॉपिक को पूरे तौर पर कवर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एटम की डिफिनीशन से। एटम क्या चीज़ है? तो ये मैं इधर शॉर्ट लिखता हूँ कि इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट के बारे में मैं ये लिख सकता हूँ कि इट इज अ सब्सटेंस विच इट इज अ पावर। पावर भी हम लिख सकते हैं इधर, तो डिफिनीशन तो अच्छा आएगा। इट इज अ पावर सब्सटेंस विच कैन नॉट split into simplest forms। और ये भी लिख सकते हैं कि the pure form of matter which is indivisible into other simplest forms। तो इन डिफिनीशन की तरफ अगर हम देखें तो एटम जो है इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट। लेटर में ये डिस्कस करूंगा कि ये कैसे जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट है। और इस तरह ये भी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट स्प्लिट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म और द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच इज इंडिविजिबल इनटू अदर सिंपलेस्ट फॉर्म्स। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलिमेंट जो है ये हमारे पास जो है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है और प्योर सब्सटेंस है और एटम जो है ये इसका यूनिट है। तो अगर हम इन दोनों डिफिनीशन को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सामने रखते हैं और इनकी तरफ देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि इनके दरमियान जो है कोई ख़ास डिफरेंस मौजूद नहीं है, बल्कि ये जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे? एलिमेंट जो है ये हमारे पास बेसिक थिंग है और इसका यूनिट जो है ये एटम है। तो जिस तरह हम किसी चीज़ को बयान करने के लिए उसकी यूनिट से हम उसका पता लगा सकते हैं, तो इसी तरह अगर हम कोई एलिमेंट किसी के सामने जाहिर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इसका यूनिट हम जान सकें। और यूनिट इस एलिमेंट का यूनिट क्या है? वो है एटम। तो एलिमेंट जो है ये थोड़ा बिग थिंग है, मतलब थोड़ा बड़ा चीज़ है, और एटम जो है ये इसका जो है यूनिट है तो ये छोटा है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंसेस की तरफ आ जाएं, इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है, तो एटम फर्स्ट डिफरेंस जो है एटम इट इज द यूनिट ऑफ एलिमेंट।
और ये इट इज अ बिग सब्सटेंस in which similar atoms are present. It is a unit of element. ये एलिमेंट का जो है यूनिट है, और ये जो है ये एक बिग सब्सटेंस है, बिग थिंग है, मैंने पहले भी बताया। तो ये जो है सिमिलर एटम इनके दरमियान प्रेजेंट होता है। तो ये जो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान आता है, ये असल में है क्या ये डिफरेंस हो? तो असल में ये जो डिफरेंस है इनके दरमियान वो ये है कि एटम जो है इसको हम इसकी यूनिट मानते हैं। चलो हम एलिमेंट की यूनिट को एटम हम मानते हैं। तो एटम फिर क्या है, और एक मिसाल में लिख सकता हूँ इधर, उस मिसाल से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये एटम और एलिमेंट के दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर हम इधर H2 लिख ले, मतलब हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये एलिमेंट है या एटम है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन हमारे पास एलिमेंट है, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल भी है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन ये एटम फॉर्म में है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट भी है, मॉलिक्यूल भी है, और दो एटम्स हाइड्रोजन के भी प्रेजेंट है इसके दरमियान। तो अगर हम इसको लिख लें इधर कि ये हाइड्रोजन जो है, सिंपल हाइड्रोजन हम लिख लें कि ये हाइड्रोजन जो है एलिमेंट है, और ये एटम है, और ये मॉलिक्यूल है। तो ये एटम है, एलिमेंट है, मगर मॉलिक्यूल नहीं है। अब हम इस एग्जांपल से ये प्रूव करेंगे कि ये एटम कैसा है और ये एलिमेंट कैसा है। तो एटम इस तरह है, जिस तरह हमें पता है कि हर जो है एलिमेंट का जो है आइसोटोप्स होते हैं। अगर इन आइसोटोप से हम जो है डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, जो कि हम फिर ग्राफ से और रिप्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स उनके आते हैं, फिर हमें पता चलता है कि कौन सा आइसोटोप ने रिएक्ट किया है और कौन सा सब्सटेंस बना है। तो मॉलिक्यूल तो ये नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल की डिफिनीशन जो है हम करते हैं, मॉलिक्यूल के अंडर जो आते हैं वो ये है कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स के मिलाप से बनता है, जो आपस में केमिकल रिएक्ट करे, और इनसे जो सब्सटेंस निकलता है तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो इनमें तो कोई दो नहीं है, दो हाइड्रोजन ने रिएक्ट भी नहीं किया है, और तो इसलिए ये मॉलिक्यूल हम नहीं कह सकते। तो इसके अलावा अगर हम ये बोले कि ये एटम है, तो एटम ये इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए हाइड्रोजन एटम एक फंडामेंटल यूनिट की तौर पर इधर जाहिर हुआ है। मतलब ये यूनिट भी पेश करता है कि ये इधर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है सिर्फ। और अगर हम इनको एलिमेंट की शक्ल ले रहे कि ये एलिमेंट कैसा है, तो एलिमेंट ये है कि इन हाइड्रोजन के दरमियान अगर हम एक बकस ले लें या एक कंटेनर ले लें, और उन कंटेनर में हाइड्रोजन को भर दे, सिर्फ हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन को भर दे तो ये हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा आइसोटोप इसके अंदर आया है। मतलब इस सिलेंडर के अंदर कौन सा आइसोटोप मौजूद है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 2 है, हाइड्रोजन 1 3 है। ये हमें पता नहीं है कि इस कंटेनर के अंदर कौन सा हाइड्रोजन आया है। मतलब एक मिक्सचर बना हुआ है, एक आइसोटोप्स का एक मिक्सचर बना हुआ है, जिसमें हमें पता नहीं है कि कितना जो है कौन सा आइसोटोप्स कितने मिकदार में आया है। तो इसको हम एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे हाइड्रोजन आए हुए हैं, आइसोटोप्स इनके आए हुए हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा हाइड्रोजन अब इधर आया है। और मॉलिक्यूल हम ये नहीं मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल और एलिमेंट में डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूल जो है ये सेम एटम से भी बन सकता है जो केमिकल रिएक्ट करे, और डिफरेंट एलिमेंट से भी बन सकता है। लेकिन एलिमेंट तो ये है कि एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक जैसे एटम्स होंगे। तो ये आज का एक शॉर्ट टॉपिक हो,
और ये एलिमेंट और एटम के दरमियान एक शार्ट टॉपिक था। मतलब एटम के दरमियान सिमिलरिटीज़ और एलिमेंट, मतलब ये एक दूसरे पे इन्हिसार पर मुनहसर है। ये भी इस पे इन्हिसार करता है, ये भी इस पे इन्हिसार करता है, दूसरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो है कोई ख़ास डिफरेंस मौजूद नहीं है। अगर डिफरेंस है तो ये मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट, और ये जो है ये बिग थिंग है, ये जो है सिमिलर सब्सटेंस से, सिमिलर एटम से बना हुआ है। इसके अलावा एक एडिशनल बात मैं आप लोगों से शेयर करूं, ये डिफरेंस भी काफ़ी है, लेकिन एक दूसरी बात ये है कि अगर एटम्स हो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे और वो सेम एटम्स हो, या वो सेम एटम्स हो, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल या वो बनाते हैं एलिमेंट। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हो, हम एटम्स हो, सॉरी, डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्ट करे तो वो सिर्फ बनाएंगे मॉलिक्यूल और कंपाउंड, न कि एलिमेंट। तो ये एक एडिशनल बात थी। और इसके साथ जो है इसके दरमियान जो है कोई ख़ास और फ़र्क मौजूद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बता दें कि मतलब कोई क्वेश्चन कर सकता है इस टॉपिक के बारे में। मैं आप लोगों को और भी मतलब कमेंट के ज़रिए, मेरा ईमेल भी उधर मौजूद है, तो ईमेल के ज़रिए आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट शेयर करना चाहता हूँ। ये एक मेरी तरफ से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको सपोर्ट दें। आप लोगों की सपोर्ट पे ये सारे जो है सोशल मीडिया चलता है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू।